मौसम की वजह से मुझे दिक्कत आती थी, नसें भारी होना, पेन स्टार्ट होना, हिटिंग होना। बाकी हालांकि मैंने ये भी सुना था कि भाई फर्स्ट और सेकंड और 3 ग्रेड तक ही ठीक हो सकते हैं, 4th ग्रेड तो लास्ट हो जाता है, उसमें तो ऑपरेट ही करना पड़ता है। फिर मैंने लास्ट में देखा फिर मैंने एक देसी वैद्य उसका बताया किसी ने कि भाई ऐसे ऐसे करते हैं वो, तो उसने कान में तार वार डाल दिया और उसने बताया कुछ करने, तो वो भी किया मैंने, लेकिन 1 महीने के बाद में उसमें भी मुझे रिलीफ नहीं मिला और मैंने लास्ट में फिर भारत होम्योपैथिक के साथ हाथ मिलाया, रिलीफ पूरा मिल गया था मेरा। हेलो। जी मैम, नमस्कार जी। जी नमस्कार सुरेंद्र जी। कैसे हैं आप? बढ़िया है मैम, आप बताओ कैसे हो। जी मैं भी ठीक हूँ। अभी मुझे बताइए आपको कैसा लग रहा है कि आपका 4th ग्रेड का वेरिकोसील 3 महीने में बिल्कुल ठीक हो गया। कैसा फील कर रहे हैं आप? मैम बहुत ही अच्छा फील कर रहा हूँ, बहुत ज़्यादा प्राउडली फील कर रहा हूँ कि हाँ मैं ठीक हो गया, और बाकी ऐसा कुछ नहीं, बिल्कुल ओके हूँ अभी फ़िलहाल। ओके। तो सुरेंद्र जी, आप पहले तो मुझे ये बताइए कि आप बात कहाँ से कर रहे हैं? मैम मैं हरियाणा से बात कर रहा हूँ, नारनौल से। ओके। आपकी उम्र कितनी है? मेरी उम्र है मैम 38 के समथिंग है, 38। ओके, आप काम क्या करते हैं? मैम मैं एक कंपनी है राजस्थान, अलवर राजस्थान में, मैं उसमें जॉब करता हूँ। ओके। तो सुरेंद्र जी ये बताइए कि जब आपको कब पता लगा कि आपको 4th ग्रेड का वेरिकोसील है, कैसे आपने फाइंड आउट किया? मैम मेरे ये जो कोरोना की वैक्सीन लगी थी ना, ये जो 19-20 में जब ये लॉकडाउन हुआ उस टाइम ये वैक्सीन लगी थी, कोवैक्सीन। तो वो मेरे उनकी हिटिंग से वो रिएक्शन टाइप का हुआ था, उनकी हिटिंग इतनी ज़बरदस्त लगी मेरे को कि मेरे इन जो अपनी वेन्स हैं इन पे बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ा और इसकी वजह से मुझे पेन होना शुरू हो गया और हैंगिंग होना शुरू हो गया था बहुत ज़्यादा। तो मैंने डॉक्टर्स को वहाँ दिखाया, एक दो है जो हमारी कंपनी से कनेक्टेड है वो हॉस्पिटल, तो वो उन्होंने बताया कि भाई ऐसी कोई दिक्कत है नहीं, आप स्पॉटर लगा के रखो और इस पे आइस वगैरह का यूज़ करते रहो तो ये थोड़े बहुत दिन में अपने आप ठीक हो जाएगा। लेकिन वो हुआ नहीं, मैं स्पॉटर लगा के भी नहीं रह पाता था क्योंकि मुझे हीटिंग, बहुत ज़्यादा हीटिंग महसूस होती थी। फिर मैं ऐसे ही टाइम निकलता रहा, एक दो हॉस्पिटल और हैं यूरोलॉजी के अलवर में ही, उनको दिखाया, तो उन्होंने भी मेरा अल्ट्रासाउंड भी करवाया उस टाइम, लेकिन अल्ट्रासाउंड में मैम बिल्कुल भी नहीं आया कि इसके वेरिकोसील है, कुछ नहीं दिखाई दिया उस टाइम तो हो। तो लेकिन मुझे पेन होता था तो उन्होंने मेरे को टैबलेट्स दवाइयाँ वगैरह देनी शुरू कर दी, तो मैंने 15-20 दिन ली, तो मुझे उन दवाइयों से लगा कि एक तो मुझे गर्मी सी महसूस होती थी बहुत ज़्यादा, और दवाइयाँ लेता था तब तक तो पेन में रिलीफ होता था, उसके बाद दोबारा फिर स्टार्ट हो जाता था वो। और मैं स्पॉटर लगा के भी नहीं दे पा रहा था क्योंकि उसमें मुझे पेन होता था, हीट होता था कंपनी में मैं, और लगातार खड़ा रहता था तो बहुत ज़्यादा हैंगिंग की प्रॉब्लम आ रही थी मुझे। तो मैंने फिर जयपुर गया, मैं अभी लास्ट जनवरी के समथिंग 2022 में, मेरी मदर का ट्रीटमेंट चल रहा है वहाँ से, हार्ट की पेशेंट है वो। तो वहाँ गया जब मैंने भी, मेरा एक यूरोलॉजी था उसको मैंने भी ऐसे ऐसे बताया, उसने चेक किया, उसने कहा कि एक बार अल्ट्रासाउंड करवा लो फिर मुझे क्लियर पता लग जाएगा। तो उसने किया तो उसने बोल दिया कि भाई आपको 4th ग्रेड की वेरिकोसील है और ऐसी ऐसी बात है और आपको ऑपरेशन करवाना पड़ेगा, बताओ कब करवाना है। तो मको सर जब ऑपरेशन हो जाएगा तो मैं उसके बाद कोई दिक्कत नहीं आएगी। वो कह रहे नहीं नहीं सर, ऐसा हम मतलब ये श्योर नहीं कह सकते, उसके बाद हम यही कहेंगे कि 10% वापस भी ये हो सकता है। तो मैंने फिर वहाँ से, मेरे को कोई फ़ायदा नहीं है, मैंने वापस आ गया मैं, और जैसे कंपनी में रहता था तो मैम 24 घंटे वही डिप्रेशन में आदमी। तो मैंने यूट्यूब पे देखा भारत होम्योपैथिक का जो अपना आता है डिस्क्रिप्शन में जो भी, वो मैंने देखा, तो फिर मैंने 1-2 दिन देखता रहा, उसके बाद मैंने कॉल लगा दिया। तो डॉक्टर नितेश सर से शायद मेरी बात हुई थी, वो कह रहे कि हाँ आपको ये, मैंने उनको मेरी रिपोर्ट्स भेजी थी व्हाट्सएप पे, तो वो देख के कह रहे कि आपको 4th ग्रेड की वेरिकोसिल है सुरेंद्र, और आप घबराओ मत, आपका ट्रीटमेंट हो जाएगा, आपको 3 महीने तक हमारी दवाइयाँ खानी पड़ेंगी। तो मैंने बस ऐसे ही थोड़ा, फिर विश्वास भी नहीं हो रहा था कि यार ऐसे कैसे यहाँ बैठे, मगर सर मैं आपके वहाँ आ जाऊँ, बोला अगर आज आना चाहते हो तो आ जाओ, बाकी ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, दवाइयाँ तो हमें आपको ऑनलाइन ही भेजनी है, अगर आओगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप आ सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। फिर भी मैं रह गया मैम, 1-1.5 महीने मैंने फिर निकाल दिया। लेकिन सर्दियाँ थी तो जब जैसे ही मौसम जैसे बारिश का सा होता था तो मुझे बहुत ज़्यादा पेन होना शुरू हो जाता था उस टाइम तो। फिर मैंने लास्ट में देखा, फिर मैंने एक देसी वैद्य उसका बताया किसी ने कि भाई ऐसे ऐसे करते हैं वो, तो उसने कान में तार वार डाल दिया और उसने बताया कुछ करने, तो वो भी किया मैंने, लेकिन 1 महीने के बाद में उसमें भी मुझे रिलीफ नहीं मिला और मैंने लास्ट में फिर भारत होम्योपैथिक के साथ हाथ मिलाया,
और उन्होंने कहा कि ठीक है, हम आपकी दवाइयाँ आपके पास भिजवा रहे हैं। तो मेरी दवाइयाँ आनी शुरू होगी और मैंने जैसे ही खाना शुरू किया तो 15 दिन में ही मुझे रिलीफ होना शुरू हो गया था, जैसे मौसम से होता था। और एक्सरसाइज बताई वो मैंने कंटिन्यू रखी, जो भी डाइट प्लान वगैरह, तो मुझे रिलीफ पूरा मिल गया था। अच्छा, तो जब आपको पता लगा कि आपको ग्रेड 4 का वेरिकोसील है, तो आपने सबसे पहले ट्रीटमेंट क्या लिया? कहाँ-कहाँ गए ट्रीटमेंट के लिए? मैम मुझे नहीं पता था कि मेरे वेरिकोसील है। मैं तो जब ये अल्ट्रासाउंड जयपुर वाला किया तो इसी में ही पता लगा। उससे पहले मैं करवा चुका था, उसमें मुझे कुछ आया ही नहीं। डॉक्टर्स ने कहा कि यार कुछ नहीं है, तू वहम करता है, तू मतलब किसी उसको बोलते हैं वो माइंड वाले डॉक्टर को दिखाओ। आप मतलब ऐसे हो बातें कर रहे हो कि भाई आप माइंड हुँ। वाले डॉक्टर को दिखाओ, क्योंकि आपको है नहीं तो मैं कहाँ से दवाई दूँ बताओ। तो फिर मैंने जयपुर करवाया तो उस टाइम पता लग गया था। बाकी मैंने अलवर में यूरोलॉजी के 2 एक हॉस्पिटल थे, उनमें दिखाया था। बस वही बात थी मैम सबके पास, या तो ऑपरेशन है या स्पोर्टर लगा के रखो, अभी आपको कुछ महसूस नहीं है, हमें तो कुछ लग नहीं रहा। लेकिन मुझे मैम बहुत ज़्यादा अप डाउन था और हैंगिंग होती थी, और मतलब ये लगाओ बहुत ज़्यादा मैं परेशान था इस चीज़ से। तो बाकी जब मैंने भारत होम्योपैथिक की दवाइयाँ लेनी स्टार्ट करी तो मुझे रिलीफ होना शुरू हो गया और मुझे पूरा भरोसा हो गया था कि अब मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊँगा। तो यही है। जी, सुरेंद्र जी, तो फिर भारत होम्योपैथी के बारे में, हमारे बारे में आपको कहाँ से पता लगा? मैम मैंने देखो मेरे को किसी ने नहीं बताया इस बारे में। मैंने तो सिर्फ फेसबुक और यूट्यूब से ही देखा था और मैं इसकी और गहराई में जाने लग गया। और मतलब मुझे एक ये हो गया था कि हाँ, मैंने एक गुड़गांव में आपके वहाँ पे क्या नाम है वो, एक और भी है डॉक्टर, वो आयुर्वेदिक डॉक्टर है वो, उसका नाम तो है, क्या नाम है वो भी अपने, उसकी बहुत ऐड आती है उसकी। तो मैंने उससे भी बात करी थी, लेकिन आयुर्वेद में मैं जाना नहीं चाह रहा था मैम उसमें, क्योंकि मैंने होम्योपैथिक दवाइयाँ एक दो बार जैसे मेरे एलर्जी थी तो उसकी दवाइयाँ होम्योपैथिक ली हुई है मेरी। तो उससे मुझे होम्योपैथिक ने इतना मजबूत बना दिया कि मुझे अगर कुछ होगा तो मैं होम्योपैथिक ही ट्रीटमेंट करवाऊंगा। तो इसलिए मैंने यूट्यूब और फेसबुक पे देखा था और उसके बाद मुझे लगा कि हाँ, मैं यहीं से ही दवाइयाँ लूँगा। और जैसे सर से मेरी बात हुई तो मुझे मतलब बिल्कुल एक वो लगा कि हाँ, यहाँ पे मैं ठीक हो जाऊँगा। तो बस इसीलिए मैम, और जी, तो कहीं बताया नहीं किसी तो जब आपको फर्स्ट मंथ के यहाँ से मेडिसिन गई, भारत होम्योपैथी से, तो आपको को। फर्स्ट महीने में क्या-क्या रिलीफ दिखा? आपके सिम्पटम्स में क्या कमी नज़र आई? फर्स्ट मंथ में मेरी दवाइयाँ जैसे ही मेरे को 15 दिन हो गए थे, तो इतना तो मुझे पता था कि भाई वो धीरे-धीरे रिलीफ होगा। लेकिन फर्स्ट मंथ में मुझे 15 दिन के बाद में जैसे मौसम की वजह से मुझे दिक्कत आती थी, नसें भारी होना, द पेन स्टार्ट होना, हिटिंग होना, उन सब से रिलीफ हो गया था मुझे 15-20 दिन में, लास्ट मिल गया था। बाकी हालाँकि मैंने ये भी सुना था कि भाई फर्स्ट और सेकंड और 3 ग्रेड तक ही ठीक हो सकते हैं, 4th ग्रेड तो लास्ट हो जाता है, उसमें तो ऑपरेट ही करना पड़ता है। पर मैं फिर भी मेरे को नहीं हो जाऊँगा। तो मुझे जब फर्स्ट 15 दिन में ही पता चला, इतना रिलीफ मिल गया था, तो मैं बिल्कुल मतलब अपनी तरफ से बिल्कुल वो था, श्योर था कि हाँ, मैं ठीक हो जाऊँगा। वो सारी समस्याएँ मौसम की वजह से आ रही थी, नसें भारी होना, हिटिंग होना और जो भी था हैंगिंग होना, वो सब में धीरे-धीरे करके बिल्कुल एक रिलीफ सा स्टार्ट हो गया था। ओके, फिर देन जब आपकी सेकंड मंथ की मेडिसिन्स गई, फिर तो आपको और भी आराम दिखा होगा आपके सिम्पटम्स में? हाँ, बिल्कुल मैम, जैसे ही मैं आगे बढ़ता रहा और दवाइयाँ जैसे चलती रही, क्योंकि मैंने दवाइयाँ मिस नहीं करी बिल्कुल भी। जैसे ही मेरी दवाइयाँ, सर को भी पता था कि भाई 20 तारीख को उसकी दवाइयाँ खत्म होने वाली है, तो 14 तारीख को ही फ़ोन करके बोल देते थे कि सुरेंद्र, मैं आपकी दवाइयाँ मतलब भिजवा रहे हैं, हम 2-3 दिन में आपके पास आ जाएँगे, जब तक आपको मिल जाएगी। तो वो मुझे जैसे ही मैं दवाइयाँ खाता रहा, और तो मुझे ये लगा हो कि मतलब दिन प्रतिदिन मेरा ये जो भी ये प्रॉब्लम थी कम होती आ रही थी बिल्कुल। अच्छा, तो तो ट्रीटमेंट के दौरान हमने आपको कुछ गाइडलाइंस दिए थे, कुछ डाइट फ़ॉलो करने के लिए भी बोला था, तो क्या वो डाइट डाइट फ़ॉलो कर रहे थे, गाइडलाइंस पूरा अच्छे तरीके से फ़ॉलो किया? जी मैम, प्रॉपरली पूरा जो भी डाइट प्लान था, जो उन्होंने जो रिटन में भी दे रखा था मुझे, वैसे भी बता रहे थे, वैसे व्हाट्सएप पे भी भेजते थे कि ये एक्सरसाइज करनी है आपको, जो भी उन्होंने बताया मैं बिल्कुल कंटिन्यू और प्रॉपरली उसको करता था। और उससे मुझे बहुत ही रिलीफ मिलता था एक्सरसाइज करने से भी। और जो भी है, उन्होंने जो भी खाना है, ये चीज़ खानी है, ये चीज़ नहीं खानी है, खट्टे फल खाने हैं नहीं खाने, वो मैंने सब प्रॉपरली यूज किया था उनका। तो उसका मुझे बहुत बड़ा बेनिफिट मिला, और ये तो है। जी, आपको हमारे जो डॉक्टर्स की टीम है, जो फ़ॉलो अप डॉक्टर्स हैं, क्या वो आपको हर हफ़्ते आपको कॉल करके आपके बारे में जानते थे, गाइडलाइंस और आपको देते थे, प्रॉपर तरीके जी से मैं आपको गाइड करते थे? बिल्कुल मैम, प्रॉपर तरीके से। ये मानो आप हाँ, 1 वीक में कम से कम 2 बार उनका कॉल आ जाता था सर का मेरे पास।
और बाकायदा मतलब ऑल स्टाफ मेडिकल स्टाफ से भी मेरी बात होती रहती थी। तो बिल्कुल ऑल ओवर वेरी गुड, बिल्कुल। ओके, मैंने आप इसमें अपने कोई फॉलो अप डॉक्टर्स के बारे में कुछ कहना चाहते हैं जिन्होंने आपको इतना मैं अच्छा गाइडलाइंस दिया? जी, जी, मैं उनको दिल से धन्यवाद बोलना चाहता हूँ कि उन्होंने मुझे मेरा इतना ख़्याल रखा, बिल्कुल। नहीं तो मैम ये भी होता है कि डॉक्टर से तो चलो ठीक है, दवाइयाँ चली गई, अब जब दवाइयाँ ख़त्म होगी तो अपने आप कॉल कर लेंगे, लेकिन इनका एक अलग ही अपना एक स्टैंडर्ड है, जो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। मैंने कहीं देखा भी नहीं है ऐसा, मतलब ऐसी टीम और जो इतनी वो है, तो मैंने कहीं नहीं देखा। तो मैं अपने डॉक्टर से, सर से यही बात बोलना चाहूँगा कि उनको मेरी तरफ से दिल से धन्यवाद है। मैं बहुत उनका एहसानमंद हूँ कि उन्होंने मुझे प्रॉपर तरीके से जो भी चीज़ें थी सारी बताई और मेरा विश्वास बना के रखा कि ऐसे है, तो मुझे आज उसका पूरा ये है कि हाँ, मैं ठीक हो गया मैं। जी, तो आप मेरे बाकी व्यूअर्स को, जो बाकी जो पेशेंट हैं जो वेरिकोसील से सफ़र कर रहे हैं, उनको लगता है कि सर्जरी के बगैर ये वेरिकोसील ठीक नहीं हो सकता है, तो आप क्या कहना चाहेंगे उनसे? नहीं मैम, मैं उनको गलत साबित करना चाहूँगा यहाँ पे कि ऑपरेट के बिना नहीं हो पाएगा, क्योंकि मैं इसका एक मतलब जीता जागता वो हूँ कि भाई हाँ, मैंने ये परीक्षा के प्रमाण की जरूरत नहीं है। मैंने मैंने ये उनको यही सलाह देना चाहूँगा कि भाई कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है आपको, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है आपको। अगर आप वेरिकोसील से अगर आप जूझ रहे हो, अगर आपको ये दिक्कत है कोई भी, तो आप डायरेक्ट आँख बंद करके भारत होम्योपैथी जो अपने गुड़गाँव में है, उनसे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। फेसबुक से, यूट्यूब से, कहीं से भी मिल जाएगा आपको। जैसे आप सर्च मारोगे तो आप आँख बंद करके वहाँ से अपना ट्रीटमेंट शुरू करवाइए और अपनी इस बीमारी से पीछा छुड़वाइए। बस मैं उनको यही कहना चाहूँगा कि ऑपरेशन करवाने से इसका कोई भी हल नहीं है, क्योंकि मैं उस तक वहाँ तक एंड तक गया हुआ हूँ कि उनका इलाज यही है कि ऑपरेट करना है। और ऊपर से ये बात बोलना भी है कि भाई हम इसकी गारंटी नहीं लेते हैं कि 10% ही ऑपरेट के बाद दोबारा हो सकता है। जी। तो मैं उनसे यही कहूँगा कि आप डायरेक्ट भारत होम्योपैथिक से मिलो और अपना इलाज करवाओ। जी, तो अब आपका 4th ग्रेड वेरिकोसिल बिल्कुल ठीक हो चुका है। अब आप खुश हैं? हाँ मैम, बिल्कुल खुश हूँ, मैं दिल से खुश हूँ। चलिए, आगे और भी कोई तकलीफ रहती है जो थोड़ी बहुत रह गई है? सिम्पटम्स मैम कुछ ऐसा रह कुछ गए नहीं हों आपके? है। नहीं, ऐसा सिम्टम्स है थोड़े बहुत, वो मामूली है। मैंने अभी 10 दिन पहले ही अल्ट्रासाउंड करवाया था, क्योंकि मेरे को 3 मंथ्स हो गए थे मेडिसिन यूज़ करते हुए। तो मैंने अल्ट्रासाउंड करवाया तो उसमें पहले 4th ग्रेड था और अब माइल्ड एंड मॉडरेट नॉर्मल आया है। और एक छोटी सी प्रॉब्लम एक हाइड्रोसील की हुई है, जो कि वेरिकोसील ठीक होने के बाद में कुछ इसके साइड इफेक्ट होते हैं जो रह जाते हैं। तो उनके लिए डॉक्टर्स ने मुझे दवाइयाँ 2 महीने के लिए और बोला है सर ने कि आप 2 महीने और मेडिसिन लो, उसके बाद आप बिल्कुल ओके हो जाओगे। हाइड्रोसील है जो भी है, बिल्कुल ठीक हो जाओगे आप। तो मैंने जी, वो 2 महीने की दवाई। बिल्कुल सुरेंद्र जी, आपकी जो थोड़ी बहुत परेशानी रह गई है, वो भी आप कंटिन्यूअस 1 से 2 महीने मेडिसिन खाइए, वो भी ठीक हो जाएगा। ठीक है? हाँ जी साथ मैम, में बिल्कुल डाइट सर। फॉलो करिए, सारी गाइडलाइंस फॉलो करिए, एक्सरसाइज भी करिए। ठीक है? जी मैम। फिर मैं आपको मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है? ओके मैम। ओके, ओके मैम, थैंक यू। वेलकम।